हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में। ये थोड़ा लंबा, जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पिछले क्लास में, तो ये थोड़ा लंबा गया है, लेकिन 100% गारंटी दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे रफ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद दूसरा और तीसरा को बताते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। एक कोच टीम में, कोच टीम मतलब खिलाड़ियों का टीम है, उसमें 3 यानी 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला एक तथा एक, ठीक है, उसमें बाद में एक और बल्ला, ठीक है, तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदे। ठीक, एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में फिर खरीद रहा है। कह कि एक स्थिति में, इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसका जो ग्राफीय विधि हल नहीं करना है, इसका खाली सिर्फ क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ लेते हैं। मतलब इसका जो सोल्यूशन होता है, हल है, इसको हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। ठीक है, कैसे हम इसे लिखेंगे समीकरण के रूप में, तो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें गेंद का बात किया है और बल्ले का बात किया है। ठीक, तो मान लेंगे, माना कि बल्ले की संख्या क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। दिक्कत है। और गेंद की संख्या को क्या मान लेंगे, गेंद की संख्या को y मान लेंगे। इसके बाद प्रश्नानुसार क्वेश्चन जो कह रहा है उसी प्रकार चलेंगे। कह रहा है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद। तो बल्ले क्या माने हैं, यक्स ना, यानी यक्स के साथ 3 से गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा। अब प्लस का गेंद क्या है, 6 है ना, तो 6y हो जाएगा। दिक्कत है। और दोनों को मिलाने के बाद ये 3900 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये समीकरण एक प्राप्त हो गया। दिक्कत कर लेंगे इसे। और कह रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद खरीद 1300 रुपए में खरीदा। तो देखिए यहाँ पे गेंद को, बल्ले क्या माने हैं, तथा चलेंगे, बल्ले क्या माने हैं, यक्स ना, तो यक्स क्या कर रहा है, यानी बल्ले क्या कर रहा है, एक कर रहा है ना, तो यक्स में एक छिप जाएगा। ठीक है, अब प्लस गेंद का 2 ना, गेंद को क्या करेंगे, 2 से y में गुणा करेंगे। गेंद नहीं ना, y ना है, तो 2 गेंद का रहा है तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 1300 रुपए में 1300 रुपए। ठीक है, तो 1300 रुपए में हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ क्या करना था, व्यापक रूप हल करना था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक और नंबर तीसरा क्वेश्चन दिया, इसी तरह टाइप का क्वेश्चन पूछता है और इसी में कहेंगे ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से। तो ये तीसरा चैप्टर 2.3 में हम लोग पढ़ेंगे इसे ग्राफीय विधि से। ठीक है, 3 विधियाँ होता है, तो उस 3 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले ये दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे वर्ण गुणनखंडन विधि, 3 विधि पढ़ना है 2.3 में। तो यहाँ पे विधि नहीं बताए हैं तो नहीं हल करेंगे, यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, सॉरी तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 kg सेब, क्या है, 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना दिया है, 160 रुपये दिया है। देखिए यहाँ पे 2 kg सेब दिया है, ठीक है, और 1 kg अंगूर दिया है और इनका जो योग दिया है, मूल्य दिया है 160 रुपये है। एक महीने बाद, ठीक है, जो आज है, आज हमारा 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य था कितना हुआ, 160 है। और 1 महीने बाद पूछ रहा है उसी में कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जिस तरह हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ इसमें कहेगा तब बनाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ व्यक्त करना है। तो इसमें सेब और अंगूर का बात किया है, तो सिर्फ पकड़ना क्या है, 2 चीज़ को पकड़ना है। ठीक है, तो इसमें सेब अंगूर दिया है, जैसे हमने बल्ले और गेंद को पकड़ा था उसी तरह इसमें भी पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद क्या करेंगे, उसे मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना
बल्ले तो माने थे, यहाँ पे क्या मानेंगे, सेव मानेंगे, सेव। ठीक है, ये सेव संतरा अंगूर आम से कुछ भी देगा तो माना कि सेव की संख्या क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे बेचारा को यक्स, क्योंकि मालूम नहीं है सेव की पूरी संख्या। ठीक है, यक्स मान लिए तो और क्या मानेंगे, अंगूर की संख्या, अंगूर की संख्या। ठीक है, अंगूर की संख्या y। प्रश्नानुसार इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में, ठीक है, हम लोग जब मैट्रिक या पेपर 2018 में दिए हैं, उस समय इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था कि इसका गणितीय बीजगणितीय मतलब हल करने के लिए दिया था प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए तो हम 2.3 में पढ़ाएंगे। ठीक है, किस तरह कौन विधि लगता है। तो इसमें सिर्फ कह रहे हैं व्यापक रूप करना, हल करना है। अब इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि 2 केजी क्या कर रहा है कि सेव कर रहा है ना, तो सेव को क्या माने हैं, यक्स ना, 2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 केजी अंगूर, यानी 1 में y जुड़ जाएगा, गुणा होगा तो y ही होगा, 1 छिप जाएगा, इक्वल टू कितना मिल रहा है, 160 रुपए का मिल रहा है। दिक्कत है। ठीक है, यानी 2 केजी सेव, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 160 है। जो माने मूल्य यक्स देखें यहाँ पे, सेव को यक्स और अंगूर को y, जैसे ना हम बल्ले और गेंद को माने थे। इसी प्रकार तथा चलेंगे आगे। फिर दिया है कि 4 महीने बाद, यहाँ पे लिखेंगे 4 महीने बाद, 4 महीने बाद तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखना जरूरी है, 4 महीने बाद करेंगे सेव क्या कर रहा है, सेव का जो मूल्य था 4 महीने बाद 4 केजी सेव का। ठीक है, यानी 4 केजी एक्स को सेव क्या माने 4, तो 4 यक्स हो जाएगा, आप प्लस अंगूर क्या जी 2 केजी हो जाएगा। ठीक है, 2 केजी यानी केजी वाई माने। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। समीकरण नंबर 2, ये एक एक्स केजी वाई केजी से मानेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं था, ये केजी में दिया तो केजी मान लेंगे, और जो केजी दिया है यहाँ पे 4 केजी का तो 4 एक्स कर देंगे, 2 केजी अंगूर का है तो 2 केजी कर देंगे, बराबर कितना हो रहा है 300। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये चैप्टर पूरा हमारा 3.1 समाप्त हो गया है। ठीक है, और इससे पहले हम दूसरा चैप्टर है ना जो हमारा, इससे पहले जो दूसरा चैप्टर है इस क्लास से पिछले वाला अध्याय में मतलब पूरा क्वेश्चन को ही सॉल्व करा चुके हैं 2.1, 2, 3 को। ठीक है, अगर और इससे पहले 8वां चैप्टर और 7वां चैप्टर को हमने पूरा विधिवत ढंग से और एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम क्या किए, इस अध्याय को सॉल्व करा चुके हैं। और ये जो खत्म हुआ है अभी ये दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है, और ये हमारा तीसरा चैप्टर यानी 8वां चैप्टर, तीसरा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी 3 गो चैप्टर समाप्त, 7वां 8वां, ठीक है, 7वां 8वां दूसरा, और ये तीसरा चल रहा है। तो ये यूट्यूब पर हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और 3 गो यानी 3 चैप्टर समाप्त हो गया है, और ये मान लीजिए चौथा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।